आइंदा माली साल का बजट 4 माह का होगा या 1 साल का? पंजाब के सूबाई इदारों को ताहाल विफाक से हिदायत नहीं मिल सकी। बजट की तैयारी में इदारे भी बेयकीनी का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बजट जो है वो मई के आगाज में बाकायदा उसका पहला ड्राफ्ट तैयार करके मुतलका जो हुकूमत होती है उसको भेज दिया जाता है इदारों की तरफ से। लेकिन अब क्योंकि पंजाब में तो बिल्कुल सियासी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, वफाक में नई हुकूमत आते ही अभी तक सूबाई इदारों को कोई डायरेक्शन नहीं दी गई कि आया बजट 4 माह का होगा या 1 साल का। अब इस पर क्योंकि मुख्तलिफ राय जो है वो रखी जा रही है तो अदारे जो है वो भी कंफ्यूजन का शिकार है कि उनको कोई हुकूमत जो है वो पॉलिसी आके बताए कि उनका बजट की पॉलिसी क्या होगी, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट वफाकी डिवीजन जो वजारत खजाना है उसकी तरफ से भी कोई हदायत जारी नहीं की गई, जिस पर महकमा खजाना पंजाब और पीएनडी बोर्ड के हुकाम का कहना है कि जैसे ही उनको कोई डायरेक्शन वाज़ेह होगी और हकीकत सामने आएगी तो उस हवाले से वो बजट जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन अदारों की तरफ से और जो एक करंट अखराजात होते हैं वो तमाम तफसीलात जो है उन्होंने तैयार कर ली है। लेकिन जैसे ही हुकूमत को डायरेक्शन देगी और पंजाब में हुकूमत जो है वो आती है तो उनकी डायरेक्शन के मुताबिक बजट 4 माह या 1 साल का वो डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे लाहौर का फैसला। इमरान खान बुध को एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा के लाहेअमल को तय किया जाएगा। इमरान खान लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बुकला से मुलाकात करेंगे। पार्टी रहनुमाओं की भी इमरान खान से मुलाकात होगी। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। इमरान खान की पार्टी वर्कर से भी मुलाकात शेड्यूल्ड है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर का फैसला। इमरान खान बुध को एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इमरान खान लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करने वाले हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बुकला से मुलाकात भी करेंगे। मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट का नैब समेत दीगर को नोटिस। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर ECL रूल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत का मरियम नवाज की 2019 की मुतफरिक दरख्वास्त में तरमीम का हुक्म। दरख्वास्त में लिखें मरियम नवाज उम्रा अदा करने के लिए जाना चाहती हैं। अदालत ने मजीद कहा कि दरख्वास्त में लिखें मरियम वालिद से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। जस्टिस अली बाक़िर नजफी, जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। ECL का मामला विफाकी हुकूमत ने देखना है, वकील मरियम नवाज का कहना था। जबकि मजीद कहा कि विफाक ने ECL रूल्स में कुछ तरमीम की है। अप्रैल को वज़ीर आज़म भी उम्रे के लिए जा रहे हैं। इस हवाले से वकील मरियम नवाज की जानिब से अपना मौक़िफ़ पेश किया गया। बिल्कुल, आपको बताएं कि मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट का नैब समेत दीगर को नोटिस जारी। शदीद गर्मी है, लिबर्टी मार्केट में दुकानदार खरीदारों की राह देखने लगे हैं। रोज़ा और गर्मी के बायस शहरी घरों से बाहर निकलने से गुरेजा हैं। ईद की शॉपिंग करने वालों का रात के औकात में रश देखने को मिलता है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। हसनैन से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि शदीद गर्मी, लिबर्टी मार्केट में दुकानदार खरीदारों की राह देखने लगे। रोज़ा और गर्मी के बायस शहरी घरों से बाहर निकलने से गुरेजा। दुकानदार कहते हैं कि ईद की शॉपिंग करने वालों का रात के औकात में रश देखने को मिलता है। शदीद गर्मी, लिबर्टी मार्केट में दुकानदार खरीदारों की राह तकने लगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि शदीद गर्मी है और ऐसे में लिबर्टी मार्केट में भी दुकानदार जो हैं वो ख़रीदारों की राह देख रहे हैं। रोज़े चल रहे हैं, साथ ही साथ गर्मी है और इसी के बायस शहरी घरों से बाहर नहीं निकल रहे और ईद की शॉपिंग करने वालों का रात की औकात में रश ज़्यादा होता है। दुकानदारों की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही अफ्तारी होती है उसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। हुसैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। हुसैन, बताइएगा। जी, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में जो ईद है उसकी जो तैयारियां हैं उनमें अरूज देखा जाता है। बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो बाहर निकलते हैं, मार्केट्स का रुख किया जाता है और अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने की एक दौड़ लग जाती है। और अगर आज की बात की जाए तो चूँकि आज का जो दिन है थोड़ा सख्त है, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहा और रोज़ा भी है, तो इस वजह से जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले नहीं हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और इक्का दुक्का जो शहरी हैं जो
रोज़ादार हैं, जिनका अच्छा स्टैमिना है, वो बाहर निकले हुए हैं और शॉपिंग की जा रही है। तो ऐसी ही एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बताइएगा रेट्स में कितना फ़र्क आया है, कुछ अप हुआ है या कुछ डिक्रीज़ हुआ है, और मार्केट में कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप, और शॉपिंग करना रोज़े के साथ कितना मुश्किल होता है? पूरी मार्केट का तो मुझे नहीं पता, रोज़े के साथ शॉपिंग करना तो एक मींस समझ लें फैशन ही है। अच्छा लगता है शॉपिंग करना, लेकिन अगर सस्ते में चीज़ें मिलें तो। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, बिकॉज अब अपने शौक़ ख़त्म हो गए हैं। बच्चों के लिए ख़रीदें तो दिल करता है सारा बाज़ार ही ख़रीद लें, लेकिन बेहद महंगा है। मैं कितना लंबा करूं, बेहद को इतना महंगा है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो दुकानदार होते हैं उनकी तरफ से बड़ा परसुएट किया जाता है, बाजी ये भी ले लें, ये भी ले लें, और कितनी चीज़ें पसंद आती हैं, उनमें से चॉइस करना कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि उनके लिए तो सारी चीज़ें, उनको दिल को होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी शॉपिंग कर ली जाए। नहीं जी, सारी ख़वातीन का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे सब कुछ पसंद नहीं आता। जो पसंद आता है उसमें साइज़ नहीं मिलता, और जिसमें साइज़ मिलता है उसकी प्राइस रीज़नेबल नहीं होती। मेरे साथ ये इशू है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल, ये थे शहरी हमारे साथ, जिनका ये कहना था कि बेहद महंगाई है, और उन्होंने बेहद के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया। उनका ये कहना था इतनी महंगाई है कि चीज़ें जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, और आज के दिन अगर शॉपिंग की बात की जाए, मार्केट्स की बात की जाए, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, रोज़ा भी है, इस वजह से जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले नहीं है। जैसे ही रोज़ा अफ्तार होगा तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो तवक्कुफ किए जा रहे हैं। रोज़ा लोग बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर MCL DC लाहौर उमर शेर चट्ठा का शहर का दौरा। उमर शेर चट्ठा ने कोस्टर में बैठकर तजावुज़ात और सफाई सुथराई का जायजा लिया। CEO MCL अली अब्बास बुखारी, MOR सादिक भी हमरा हैं। MO इंफ्रास्ट्रक्चर मियाँ साकिब, PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियाँ वहीद भी उनके हमरा मौजूद है। इस दौरे का हवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की ब्यूटिफिकेशन का मामला हो, एंट्री इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, या क्लीननेस कैंपेन, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन उमर शेर चट्ठा शहर की सड़कों पर हैं, और ना सिर्फ खुद हैं बल्कि जो ऑफिसर्स हैं, CO MCL अली अब्बास बुखारी, MO रेगुलेशन, PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर, तमाम ऑफिसर्स के हमरा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का, ख़ास तौर पर जिन शाहराहों का तज़किरा किया जाता है उन पर कोस्टर में बैठकर आज जो है वो विज़िट किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का। इसी पर हम बात भी करते हैं DC लाहौर से। DC बताएंगे क्या ये काफ़ी है? हमने देखा है कि पहले भी आप 2 रोज़ कबल भी इसी तरह से कोस्टर पर गए, और कोई सूरत हाल बेहतर नज़र तो नहीं आ रही, क्योंकि आप खुद भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखें, जो हमारी मेन शाहरात हैं, जो मेन रोड्स हैं, उन पे कंजेशन पे काबू पाने के लिए हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं, और उसमें एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कहीं रिक्वायर्ड होता है, LWMC के कुछ सोर पॉइंट्स होते हैं, और PHA की बहुत सारी जगहों पे ग्रीन बेल्ट्स की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इस जॉइंट विज़िट का मकसद है कि हम 18-20 गाड़ियों के बजाय कोई बहुत बड़ा कन्वाय और फिर एक दूसरे से बातचीत भी मुश्किल होती है, तो हम फील्ड में मिलजुल के इकट्ठे बैठ के एक विज़िट करें, और आपको चंद दिनों में फिर उन रोड्स पे वो इम्प्रूवमेंट नज़र भी आएगी। जी ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी एडमिनिस्ट्रेटर MCL व डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा की। उनका ये कहना है कि तमाम वो शाहर हैं जिनको सिलेक्ट तो कर लिया गया, लेकिन उन पर जो इम्प्रूवमेंट है किस तरह से लानी है, वो जो है वो इस हवाले से उसको मुकम्मल तौर पर जो एनालाइज किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। सब्ज़ाज़ार मेन बुलेवार्ड सड़क का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है, जबकि 3 माह कबल पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को तोड़ा गया था। इलाका मकीन कहते हैं कि ताहाल सड़क की तामीर का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों को किन दुश्वारियों का सामना है, क्या कहते हैं, उमर डार से जान लेते हैं। जी उमर डार। मैं सब्ज़ाज़ार मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सड़क की तामीर का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जो रिहायशी हैं उनका कहना है कि 3 माह कबल पानी के पाइपलाइन डालने के लिए जो है सड़क पे खुदाई की गई थी, लेकिन ताहाल सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। और इस सड़क से जो मुल्हिका दुकानदार हैं, उनकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ रिहायशी, कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा, ये टूटी हुई सड़क के बायस किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ पे मुश्किलात तो बहुत सारी हैं। एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरा रोड टूटा हुआ है, तीसरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि रोड डिवाइजेशन नहीं है।
और अभी ये यू टर्न खोला है, लेकिन उसके बाद ये है कि हमारे कस्टमर यहाँ पे आने के लिए उनको डिफ़िकल्टीज़ है, और उसके बाद ये पूरी मार्केट में कस्टमर नहीं आते इस वजह से कि काम बहुत स्लो चल रहा है इस रोड की कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे पाइपलाइन डाली जा रही थी और उसकी वजह से काम कभी होता है कभी स्टॉप हो जाता है। यही पूरा रमज़ान इसी तरह ही चलता रहा है। तो हम इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि सर इसको जल्दी से जल्द अज करवाया जाए, ताकि हमारी जो रोज़गार है हमारे और वो आसानी से चल सकें, लोग मार्केट में विज़िट करें। और बाकी ये है कि चले जो जगह पे पाइप डाल दिया उन लोगों ने, वहाँ के पानी कुछ छिड़काव होना चाहिए, डस्ट का कोई होना चाहिए, साथ में काम को तेज़ी से चलाना चाहिए। इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, ये आपने दुकानदार की बात सुनी। उनका कहना था कि टूटी हुई सड़क के बायस उनका कारोबार मुतासिर है। उड़ते हुए गर्दो गुबार की वजह से उनका सांस लेना भी महाल हो गया है। इसके अलावा जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम है। जो रिहायशी हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने मुतलका इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर व मुरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, हाजी शहीद बाकर रोड 3 माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, ताजी बरादरी परेशान है, कारोबार शदीद मुतासिर है। आपको बताएं कि शिकायत के बावजूद सड़क की मुरम्मत नहीं की गई है। अहले इलाका इस तमाम तर सूरत हाल से परेशान हैं। तफसीलात जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं हाजी बांका शहीद रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है ये रोड जो है टूट फूट का शिकार है। यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये टूटी हुई है रोड, और यहाँ पे इलाका मकीनों को क्या मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तकरीबन 3 माह हो गए हैं, यही सड़क का हाल है। यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ कोई भी ऐसी कोई मसला बन जाए तो इतना मुश्किलात हो गई है। पानी घरों में आया हुआ है, और बाज़ का पीछे एक खुली हुई थी सड़क, और उसमें कई बाज़ का बच्चे भी गिरे, औरतें भी गिरी, और जिसे हमने उठाकर बाहर निकाला। और मसला ये है कि यहाँ ना कोई आता है ना कोई पूछता है। बहुत परेशानी है। यहाँ जो है ना सड़कें बनने का कोई नाम ही नहीं ले रहा, ना ही कोई आता है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हाँ, मुझे बताइएगा आपकी यहाँ पे दुकानें भी मौजूद हैं, कैसे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं आपके? बड़ा परेशानी ये कारोबार कोई नहीं गा। मक्खियां मारने पे गटर खुले जेडे देखो की हाल होया है। घट्टे दे नाल बुरा हाल है। जेड़ा सौदा लाने हो घट्टे दे नाल ही बुरा हाल हो गया। तो सौदा की बेच रहे जूस सवेर दे बैठे हैं, छट्टा ला ला के बह जन्ने। साडे ते गले पै गए ने, कह कह के कोई सुनता ही नहीं। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया यहाँ की खामोश तमाशाई बनी हुई है, और उसी के साथ यहाँ पे इलाका मकीनों के साथ साथ जिनके यहाँ पर कारोबार मौजूद हैं वो भी खासे मुतासिर हो रहे हैं। इंतज़ामिया से अपील है कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो बर वक्त बनवाई जाएँ, ताकि यहाँ के इलाका मकीन और यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं उनके रोज़गार मुतासिर ना हो, और यहाँ की सड़कें जो है वो बर वक्त बन सकें। जी ठीक है मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून हल्का NA 128 में पहले वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं। मैंने शेख रुहेल असगर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कहते हैं कारकुनान की बड़ी तादाद कायदीन का इस्तकबाल करेगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लाहौर में हल्का वाइज वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून हल्का NA 128 में पहले वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं, जबकि MNA शेख रुहेल असगर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें खुर्रम रुहेल असगर, चाचू शराफत अली, मियाँ एजाज चंद, चौधरी इमरान सिराज, मियाँ रियाज मलिक सईद, मतलूब जट, माजिद मुगल, नासिर भट्ट समेत हल्के से बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान की शिरकत। शेख रुहेल असगर का कहना था कि दरोगावाला मरकजी ऑफिस में कल वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। वर्कर्स कन्वेंशन में मरियम नवाज और हमजा शहबाज खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के लिए इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दे दिए गए। गैर मुतल्लका शख्स के दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि मैट्रिक इम्तिहान में 2,50,000 से ज़ायद तालिब इल्म शिरकत करेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक किन सालाना इम्तिहान 2022 के लिए 759 इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज होगी। मैट्रिक के इम्तिहान में 4,000 असातिज़ा ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। इम्तिहान का आगाज़ 10 मई और नहम जमात का इम्तिहान 26 मई से शुरू होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।